और गज कौन हो, जैसे कि कोई धर्म का आचरण करता है, पवित्रता से रहता है और कोई अपराध पाप नहीं करता और अपनी तरफ से बचता ही रहता है, तो ये जो पवित्र आत्मा है ये तो बेचारा हाथी की तरह मत घूमता है। तो जब मेरा कोई बैरी नहीं तो फिर मुझे किसी का क्या परेशानी। परंतु वो जो अहंकार है वो उसके मस्ती को, आनंद को सहता नहीं है। हमारे अंदर एक शक्ति है कि जो चक्र में पहले आदतों के अनुसार, पुराने संस्कारों के अनुसार वो सब दिशा की चीजों को सामने लाता है, तो जिससे आदमी बचना चाहता है। तो क्या है कि वो आदमी यदि जो पवित्रता से रहता है, जब उसका मन समझता है कि वो आदत का रास्ता, जब बचपन का रास्ता कोई इतना अच्छा नहीं है, तो वो एक ही दिन में टल जाएगा, पर वो टलने थोड़ी देता है। तो वो भी एक शक्ति है, ताकत है अपने आप में। वो अपने अंदर से इस प्रकार के तरंगे निकालता है जिन तरंगों में आदमी बंद करके मैं में आता है। मैं का नाम अहंकार है। इसी अहंकार को मैंने बोला भी गया कैसे, जैसे सुनते नहीं पुरानी कहानी कि गज मस्त से अपने किसी तालाब में बिचर रहा था, गज नाम हाथी, ग्रह ने उसको पकड़ लिया, बड़ी झील में मानसरोवर में जाकर, तो वो पानी में बल होता है तो उसने उसकी टांग में दिया, सब वो पानी में फंस कर रह रहा है और हाथी भी कम बल वाला है, वो उसको बाहर के सीट के लाना चाहते हैं, उसको नहीं लाया जाता, वो तो आगे वो करना चाहते हैं। और ग्रह के बारे में जरा हाथी ढीला हुआ नहीं कि वो पानी में उसको बचे। इस तरह बहुत चीज हुआ उससे जो हुआ। तो अब उसमें क्या हुआ कि ग्रह में बलवान निकला, वही जीता। तो गज जो है उसने सोचा कि तो बड़ी बात है, भगवान से पुकार, तो भगवान ने सुदर्शन चक्कर मार के उस ग्रह को नष्ट कर दिया, तो गज बेचारा मुक्त हो गया। ये कथा है गज मोक्ष की। परंतु ये कथा कैसे सबके सही चल रही है कि हमारे अंदर भी जो अहंकार रूप ग्रह है वो आदमी जो अपने थोड़ा बहुत सुख में, मस्ती में, आनंद में झूमता है, तो उसके आनंद को मैला करने वाला वो अहंकार पैदा हो जाता है। आप प्रेम से 2 4 5 आदमी बातें कर रहे, किसी ने बीच में कह दिया हाँ जी आप जैसे मैंने विश्व देखे, चल एक छोटी सी बात है आपके अंदर मैं पैदा कर। और देखो वैसे शब्द समय वो बोल रहा है, पक्षी बोल रहे हैं, तब हंसता है और आदमी भी अपनी बातें करते रहते हैं। वो शब्द आदमी के पता नहीं पता, और वहां कह दिया कि हाँ जैसे विश्व देखे या हजारों देखे। अब ये बताओ कहाँ लगा शब्द, कहीं लगा, पर लगा नहीं है, पर इसका जहर इतना चढ़ जाता है कि मैं खड़ी हो जाती है। वही ग्रह है, अब इस तरह मस्ती से घूम रहा है, खुशी खुशी खाया पी है, अपनी पवित्र आत्मा में आनंद मान रहा है कि भाई मैं पापों के लाभ कुछ करता है, पर उसके अंदर में अहंकार जब नहीं जीता गया तो वो भी आदमी होता है कि आप उसी के अंदर की ताकत जो है ये दोनों को फायदा दिख रहा है, वो निकलना चाहता है क्योंकि वो ग्रह छोड़ता नहीं होता, वो कहते मैं रहा। अगर कोई जो समझने वाले हैं वो तो जानते हैं तो मैं करके तो कुछ है नहीं, ये तो नीचे रूठी चीज है, इसको जितनी जल्दी छोड़ दिया जाए उतनी जल्दी फायदा है। और मैं छोड़ के जाए कहाँ, मैं नहीं रही तो फिर क्या होगा, तो यह समझना चाहिए रहने के चिन्ह तो रहेगा। और उसके ऊपर पर्दा अभी छाया हुआ अविद्या दिखती नहीं है, उससे परे बहुत सारी चीज है जिसका नाम अभी हम बोल रहे हैं भगवान विष्णु, जिसका सुदर्शन चक्कर आएगा। वो सुदर्शन चक्कर जिसका सही जब तक वो नहीं दिखता है तब तक वो ग्रह उसको छोड़ता है। वो कैसे तब देखते हैं कि जैसे ये वायु चल रही है, पवन सारे आकाश में घूम रही है, तो जिस वक्त इसका बरोड़ा उठता है तो सब आदमियों को दिखता है कि हाँ भाई बरोड़ा उठा है। तो वो हवाई क्यों हवा यदि खाली घूमती उठती तो वो बरोड़ा दिखने का नहीं, और उसमें मिट्टी भी है ना साथ उठती, तो मिट्टी का दिखने से कहते हैं हाँ देखो कैसे घूम रहा।
है वो पवन हवा। अच्छा यदि वो गोला दिख जाए समझ लेगा कि उसकी जैसे से वो गोला बना था वो क्या हवा जल हो सके खत्म हो गई बढ़िया हो वो हवा तो नजर से एक में लग नहीं रही। इसी प्रकार से जब तूफान आता है तो तूफान की आवाज से सुनती है जब पेड़ों को कंपा देती है और हवा तो नहीं आती। और इसका मतलब है आदमी ये समझ लेता है कि भाई पेड़ों को कंपाने वाली कोई चीज है। अच्छा यदि पेड़ नहीं कांपते तब वो जब गर्मी लगती है जब हवा चलती है तो शरीर में उसका स्पर्श स्पर्श छूती है थोड़ा सा मालूम होता है हवा चल रही। पर यदि यहाँ कुछ भी ना हो सुना भी ना हो तूफान भी ना हो पेड़ भी ना कांपे भूला भी ना दिखे तो क्या हवा बन गई नहीं बनी तो नहीं है ना। पर वैसे ही किंतु उस वक्त को पहचान में आदमी की नहीं आती। इसी तरीके से हमारे अंदर भी ये चेतन आत्मा या हमारे अंदर जो ज्ञान की शक्ति जो कभी नष्ट होने वाली नहीं है वो तो उसकी समान है जैसे कि हवा का भी ना तो भरोला मालूम हो रहा है ना वो तूफान जैसे पेड़ों को कंपाने वाला और ना ही छोड़ा के लिए ठंडा गर्म लगने वाली। और तब यदि वो कुछ भी नहीं लग रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि हवा भी खत्म हो गई। हवा तो बनी हुई है और उसके ऊपर पर्दा छा गया अविद्या का पता नहीं आपको लगता है कि हवा है। और जब बहुत बारीकी में अगर ध्यान करें अपने देह में मन को समेट करके तो उसको मालूम होगा कि हमारे काया के साथ पेड़ के साथ हवा छू रही है और बड़ी तेजी से उसकी बारीक सी करंट से बहती हुई निकल रही है। और किस आदमी के लिए जो थोड़ा बारीकियां में कुछ देर के अंदर ध्यान करे तो और मोटे नजर से हवा बंद हो गई पंखा खत्म ही नहीं। तो अब ये नहीं है कि हवा बंद हो गई खत्म हो गई परंतु पंखे की हवा जो उनको मालूम होती है पर हवा की बारीकी जो अपने आप में बनी हुई है अपने अंदर में वो उसको नहीं। इसी तरीके से हमारे अंदर है ज्ञान जो चेतन वो अपना बहुत बारीकी में रखता है और उस बारीकी में उसका सत्यानाश कभी नहीं होता जड़ वजह से कभी खत्म नहीं होता। तो जिस आदमी की निगाह तो उसमें कभी बारीकी है तो उस आदमी के सब कोई होने की बात कभी नहीं रहा ऐसे बात कही नहीं उसको बस गज का डर नहीं ग्रह का भी डर नहीं। क्यों ग्रह नहीं है कि कहीं बुरा उठे उसी में जीना जानता है वो में एक दूसरे के संबंध में बातों काम लोग मन में मोटे तरंग होते हैं और उसी को लेकर समझता है कि मैं यदि वो मोटे तरंगों में तो आदमी समझता है और बना गलत ना हो जाए कहीं तबाह ना हो जाए तो समझता है मैं रहा नहीं अब मैं रहा नहीं तो रहने की अच्छा उसकी है फिर कोई खबर इसको उठानी पड़ती है। वही एक ऐसी शक्ति है कि आराम से आदमी को रहने नहीं देती हर जगह को उसके अंदर चला चलाए। और जैसे किसी ने जो कह दिया जैसे तुम्हारे जैसे हमने 20 देखे या हजारों देखे तो अब एक बड़ा देश में उसके तूफान आ गए। अब वो तूफान को आ गया अब उस तूफान तो वो छोड़ दे भले पर यदि वो तूफान छोड़े तो वो जो अब मैं ना जो कुछ दूसरों के सामने बनने वाली है वो भी मानते नहीं तो कहीं कहा तेरे शब्द लगा वही बाद में उसको कह के टाल दो कि और कई तरह पक्षी बोलते हैं और आदमी बोल रहे हैं और कई बारी हो रही है केवल से लगती लगी तो जो करती है बात शब्द है आया आकाश में निकल गई। तो क्या तुम ये शब्द में तो शब्द है जिसने कहा खाली क्या ही दिया है कोई डंडा नहीं मार दिया है जब और कोई तुम्हारे से ऐसी कोई चीज नहीं आगने का जैसा अंगार गिरा दिया हो ऐसे भी नहीं कोई शस्त्र से कटा नहीं और आगे भी कोई तुमको कोई कुछ करिए सिर्फ वो शब्द जो है तो कहाँ पकड़ के बैठ गया है फिर किसी को पकड़ा हुआ पकड़े हुए परंतु अब वो पकड़ने वाला एक अंदर है वो आप नहीं है वो कोई दूसरा है। उसी को वो कहता है कि यदि आदमी पहचान गया और उसके चक्कर से निकल गए पर यदि उसको नहीं पहचान हमारे अंदर वो शक्ति है तो वो नहीं देता। आपके आराम से बैठना है और वो बैठा बैठे आपके अंदर से वो आग जलाने का संस्कार वो ही पैदा कर देगा और जब इधर से नजर उठाएगा और उठा करके वो जो कैसे रखी हुई बात है
वो तो उसी के सामने लगी छोटे आगे बातें जो भूल है, खाया पिया ध्यान नहीं रहा, आप आराम से टहल रहे हैं, खटिया 4 साल पर लेट गए, फिर जो है उसके संस्कार जगा देता है। तो आप कोई बात वहां नहीं है, परंतु वो जो अंदर संस्कार वाला बैठा हुआ है ना, वो है असली जो कि एक ताकत है। वो आपको उस वक्त के संस्कार जगा करके अजीब उसने वो कहा था, बस वो अंदर से ही एक कोने में बैठ करके वो ऐसे आग जलाएगा जैसे कि आप कहीं बाहर आ जाए। तो अब आप जाओगे उसको भूल जाना चाहिए, भूलेगा थोड़ी। अब उस क्षेत्र में याद में स्मृति में बहाता रहेगा, इसी का नाम चित्त है। और उसको वो होगा कि अरे ये क्रोक्ष हो गए तब यदि उसकी आप याद भूलने में सामर्थ्य रखते हैं, शक्ति रखती है कि गुना से बचे, तो मैं आपको नहीं चिपके नहीं, तो यही है कि उसके करने वालों की बात को याद करके और उसी तरह से वो अंदर ऐसा प्रेरित होगा जैसे कि काट रहा है, जला रहा है, या कुछ भी अंदर से चिड़चिड़ापन से मालूम हो रहा है। अब उसको आप भूल, तो ये है आपकी वो मैं पैदा करने वाला। मैं नहीं है ये, मैं जो पैदा करता है उसने तो याद दिलाने अपने खास का कि हाँ जी ऐसा ऐसा हुआ था, खाली थोड़ा दिमाग को ऐसी जगह ले गया, किसी का नाम अविद्या में पड़ गया। जैसे कि बड़े लंबे हुए दिमाग को कहीं लगा दिया, जैसे सोच में पड़ गया। और सोच में पढ़ने के लिए क्या करता है कि सामने की चीज को भूल रहा है, स्मृति में नहीं रहा, होश में नहीं है, थोड़ा भूलने के लिए एक किनारा से करेगा और करके वो संस्कार जगाएगा जो कि 2 घंटे के हैं, 4 घंटे के लिए, 2 दिन के। अब जैसे वो संस्कार जगे नहीं तो संस्कार जगते ही बस चिड़ जब क्रोध अपने मन में पैदा होने लग गई। अब वो जो पैदा वो आपकी वहां में पैदा हो क्या वो दुख है, चाहते नहीं, बस दुखी करके अब जितने देर आपका दुख बढ़ता रहेगा वो आपकी मैं बनी रहेगी, क्योंकि आप सुख रहना चाहते हैं, आप सुख के साथ मैं समझे रहे। तो ये जो ग्रह है, ये ग्रह किस चीज का है? ये ग्रह उस मैं का। यदि आप वह न मानो, अरे कोई बात नहीं, कुछ बात नहीं है, आने दो, वो कहा हुआ तो कहीं है नहीं, ये मेरे मन के अंदर बैठा हुआ आग जला रहा है, अब इसलिए इससे मैं बचे। इसको आप देखना शुरू कर दो कि ये जो संस्कार में घसा हुआ मेरा चित्त है क्या आत्मा है? आत्मा तो है नहीं सच्चा, सच्चा आत्मा तो वही है कि जहाँ वो तत्व है, दुख नहीं है, संकट नहीं है, वो बुरी कोई भी चीज नहीं है, क्योंकि इतना है कि उसको भी पहचान नहीं है। तो हम ये उसको कर लो कि भाई कोई भी ये जितने भी तरंग उद्भव हो जाए, चाहे वो उसके केवल में शब्द के हैं, उसको विचार करने के, ये इसलिए हमें रखा पड़ रहे हैं कि शब्द को मेरे को टिकाना है। छोटे लोग समझते वो अच्छा नहीं नहीं, और ये चीज है जैसे पवन है, उसका प्रकाश जब उसका दृश्य जब उसका स्पर्श नहीं, तो मैं दृष्टि में ध्यान लगा के बैठ मैं चुप रहा तो देखें तो सही कि उस हालत चित्र में विज्ञान या ज्ञान रूप आनंद है या नहीं। तो यदि इस रीति से आप ध्यान लगाने लगो तो वो जो ऊपर का ग्रह है आपका मैं का, बस वो पर टलना भी शुरू हो जाएगा। तो इसलिए बता हुआ है कि भाई इसके बिना मैं रह नहीं सकता। कोई मोटा तरंग हो तो मेरी मैं, यदि मोटा तरंग नहीं है तो मैं ही नहीं। तो मोटा तरंग क्या है? उसके लिए दुख, मुझे पता लग रहा है। और इसका तरंग क्या है? एक सोचेगा, तभी होगा सोचने रूप में मैं बना हुआ हूँ, या उसका बुरा ताक दो, बुरा ताकने रूप में मैं बना हुआ हूँ। कुछ अंदर से यदि मोटे तरंग हो तब तो वो समझता मैं हूँ, यदि वो मोटा तरंग नहीं है तो समझता मैं है। तो अगर मोटे तरंगों से यदि आप आसक्ति, कृष्ण, राग समेट लो और बारीकी में जिसके ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है उसको यदि पहचान लो तो इसका नाम है कि आप समाधि में गए, आपको भगवत दर्शन हो गया, और दर्शन होने के कारण से वो ग्रह आपका टल गया। और यदि वो दर्शन नहीं है बारीकी, यदि दर्शन में आ गए तो आप वहां पर जन्म गए ना, एक ऐसी जगह जन्म गए, एक ऐसी जगह आप चेत गए, समझ में आप वहां बन गए, ईश्वर की तरंगों को भूले रहेंगे। और यदि उसकी समझ नहीं पड़ी तो वो जो खाली जगह है उसमें आदमी से डटा नहीं जाता। वो खाली जगह का नाम अविद्या है। जब आपने ठुकराते दिए नहीं, चलो मैं नहीं याद करता है क्या हो गया आ गया कुछ भी है, और शब्द जब करोगे तो वो गुबार में उसका उठता है वही जो करने को उसकी आसक्ति में हो। इसलिए ये आसक्ति जो है ये टलने बिना वो जो बारीकी है वो समझ आती नहीं, अविद्या टलती नहीं, और ना टलने से आदमी को सुख शांति मिलती है। इसलिए यदि सुख शांति लेना है तो सबसे पहले इस मैं की क्रिया को खत्म करो।
अब मैं तो गलत किस लिए बना, वो दुख रूप में बना हुआ है, ये दुख आपको। अब जितनी देर दुख बना उतनी देर वो चेतन लिखेगा, चिंतन रहेगा उसका, क्योंकि वो दुख के कारण जिसने दुख लिया उसकी दृष्टि बनी, उसी की दृष्टि बनने के कारण उसी पर झंझलाहट क्रोध आएगा, क्रोध आएगा उसका बुरा करना चाहेगा, सिर्फ इसलिए कि मैं बनाया, इतना उसको सोचना पड़ता है। यदि आप कहोगे मैं कही की है, एक दूसरे के सामने पढ़ने पर मैं हूँ, शरीर में जो वायु मेरे घूम रही है बुरोड़ा रूप से, वो दूसरों के अंदर घूम रही है, यदि उसका बुरोड़ा टल जाए, बुरोड़ा वही है एक दूसरे के संबंध से प्रकट होता है कहने सुनने में, यदि बुरोड़ा टल जाए तो जैसे हवा हो ऐसी हवा दूसरी दो लोग, ऐसे ये सब शरीरों के बीच में एक ही ज्ञान शक्ति है, उसी के बीच में नाना प्रकार के तरंग घूम रहे हैं, किसी ने कह दिया, किसी ने सुन लिया, किसी में मान, किसी में अहंकार, किसी में राग, बस उसी से एक दूसरे के प्रति खोटे व्यवहार होते हैं। एक बस जितने गुरुले हैं ये सब जब शांत हो जाए तो सबके अंदर एक ही भक्त चेतन है जिसकी भक्ति सब कर रहे हैं, तो इसका कोई पहचान है। तो ये वो बारीकी जिसको मैंने कहा ब्रोला टूटा हवा में मिल गया, तो ब्रोले की हवा तो नहीं है, दूसरी भी तो है, 36 ब्रोले चल रहे हैं, यहाँ चल रहा है वहां चल रहा है, एक दूसरे को देख करके चाहे आप कहेंगे वो वहां है वहां है, और जहाँ नहीं है ब्रोला वहां भी तो हवा है। इसी तरीके से जितने भी शरीरों में आदमी की बाला हो रही है एक दूसरे को सामने देखने सुनने से, यदि यहाँ पे भूल करके आप सर्वव्यापक के आधार से चीज को देखते ना, जो खून का दौरा कर रही है, लोगों के पास सांस चला रही है और सबके इच्छा पूर्ण रूप से शक्ति रूप से प्रकट हुआ, कोई एक ही व्यक्ति, लेकिन उसको आप सामान्य से सामान्य समान भाव आपके अंदर भी दूसरे के बारे में फर्क नहीं, समान भाव से सबके अंदर देखो, अरे क्या है, कहने वाले के अंदर भी वही, सुनने वाले के अंदर भी वही। अब खाली पकड़ के बैठे हुए इसको मैं तो मेरे को कह दिया और उसने कह दिया ये मेरे को कह दिया, ये मैं फालतू। अब जिससे तो कह रहे मेरे को कह दिया, वो मैं कौन है, वो वही पवन है जो कि व्यापक है, वो वही ज्ञान है जो सब में काम कर रहा है, जो कि देखो नींद में जागता है, सब अंगों के अंग कर्म करवा रहा है, व्यापक आप नहीं पहचानते। यदि उसका चिंतन सुबह करने लग जाए आदमी, तो फिर ये छोटे भाव से निकल करके बड़े भाव में पहुंचे। छोटे भाव से निकलने का नाम ही है जीव अपना सोच से छोड़ के भगवान की तरफ चल दिए। बड़ा है भगवान परमेश्वर, वो जो सर्वव्यापक है, तो अब सर्वव्यापक ऐसे पहचानना पड़ेगा कि ब्रोड़े के छोटेपन को छोड़ करके जिस हवा में ब्रोड़ा पैदा हुआ है उससे आसपास भी न देखने वाली हवा को पहचान। इसी तरह हमारे वाले ज्ञान जितना पता लग रहा है वो तो ये बहुत दुख है, यही मेरे को कह दिया है, मेरे को कह दिया कि सारे दुख है और सारे दुख में चिंतन, चिंतन में क्रोध की तरंगे और उसमें दूसरे की नजर कि उसने एक उसको बना दिया, एक मैं बन गया। तो ये जो मैं तत्व के चक्कर से यदि निकले तो वहाँ भगवत प्राप्ति है, वहाँ वो अनंत शांति मिलता है। और यदि वो नहीं मिला तो आदमी को अकेले में जीने का कोई रास्ता नहीं, और अकेला सब होना अभी होगा तो चलो मर के तो होगा ही, मर कर ब्रोड़ा जो है ब्रोड़ा मीठा है, किंतु ब्रोड़ा जो चलाने वाली बीच में हवा थी वो हवा नहीं उठती, और ये भी नहीं पहचाना उस हवा को, तो ब्रोड़ा शरीर चला गया, उसके बाद अंदर की चीज नहीं पहचाना तो अब क्या होने का बनेगा जब इच्छा तो नहीं सकेगी और वो मरने का तो जो है तो पहचान और कुछ होना चाहता है तो इसका मतलब ब्रोड़े किया, तो ब्रोड़े की है तूफान की, तो उस हालत में तो फिर गंगा की आना पड़ेगा, तो अब दिल्ली में आना तो बड़ा मुश्किल है, फिर अगर नहीं आ सकता कहीं वहीं हवाएं चलाता रहा वहीं घूमता रहा क्या पता क्या, और यदि गया तो कोई दूसरी जगह गया, ज्ञान के वैसे पहचानता नहीं अंधा है, नजर खुली तो अंधे में समझ में आएगा नहीं, क्या सृष्टि दी गई पता नहीं क्या बना। जैसे एक बोलते कि रात को सोया मैं और सोया तो मुझे ऐसे मालूम हुआ कि पक्षी बन के मैं ऊपर उड़ा जा रहा, तो अब जब सो गया तो उसके बस की बात तो है नहीं वो क्या करेगा क्या नहीं, तो उस वक्त तो उसके अंदर जो कर्म है जो संस्कार है वही जानते हैं कि उसको किस तरफ आगे ले जाना है, क्या दिखाना है। अब मान लो कि सो गया और उसके संस्कार में ऐसा सुपना गया कहीं कट रहा है कहीं कुछ हो रहा है, बस उसमें बताया पक्षी बन के उड़ रहा, तो आप कोई आदमी को कहेंगे आदमी पक्षी कैसे बन सकता है, और अंदर वाला जो वो जानता है कि कैसे क्या बन जाता है, सारा ही तो बना बैठा है, तो जब सारा ही बना क्या है तो उसको पक्षी बनने की कोई बात नहीं, पक्षी बनाने वाला कर्म ही है जो बनाएगी, गीदड़ बनाने वाला कर्म ही है जो गीदड़ बनाता है, कुत्ता बनाने वाला कर्म ही है जो कुत्ता बनाता है,
ये सब आदमी का कर्म ही है जो कि ये बनाता है। और जो अपने सुख के लिए बस छोटी मोटी बात के लिए न जाने क्या किया उसने कर्म किए। अब मान लो उसमें तेरे जैसे 100 देखे, और तेरे जैसे 100 देखे वो भी कहता है मैं भी तुमको दिखा दूंगा, मैं भी एक ही अभी ना मैं अभी लोग इसको दिखाने का अगर इसको क्या बुरा करना चाहेगा। अभी सारा जो हमारे सुचारू ग्रुप को किसी प्रकार से नाहक इधर कर दिया तो ये भी तो सही उसके हाथ में पता ही है ना, उसके हाथ में तो उसको पता नहीं कि करने जा रहा हूँ ये प्रारंभ लाएगा। तो अंतरात्मा जरूर जानता है कि किया हुआ भाई फालतू नहीं जाएगा। और जो दूसरा के अंदर बिगाड़ना चाहते हैं एक ही है सबके अंदर, चाहे मेरे अंदर हो, चाहे पशु पक्षी के अंदर, चाहे किसी आदमी के अंदर। सफेद रंग तो इतनी जो अच्छी लगती है, पक्षी खा पी करके अपने आराम से हंड करके आराम का गीत गाता घूमता खुशी खुशी आवाज अपनी करता, तो वो रंग उसके लिए सुख को अर्थात उस वक्त हम उसके अंदर नहीं। तो मेरे अंदर जब दुख नहीं होता तो उस वक्त मेरे मन भी खुशी खुशी बोलने चाहने भी लोगों को प्रकट होता है, हाँ भाई उसके अंदर इस वक्त दुख नहीं है, प्रसन्नता है, खुशी। तो आप सबके अंदर वो खुशी और प्रसन्नता दिया तरंग है। और उस भगवत को पवन की तरंग जैसे है, थोड़ा तूफान तो नहीं है किंतु तभी ठंडी लगने वाली गर्मी में एक ठंडी हवा भी कोई झोंका आता है कि नहीं, तो वो ठंड जैसी एक पशु पक्षी के अंदर है, ऐसी पक्षी के अंदर है, और मनुष्यों में सब मनुष्यों के अंदर है। दूसरे के अंदर उसको नहीं कर पाता, उसका सुखी नहीं था, मेरे अंदर मैत्री नहीं है, तो भाई फिर मैंने उस सुख को बिगाड़ा। तो सुख तो भगवान का है, तो मैंने जब उसके अंदर सुख बिगाड़ा तो मुझे ये आशा रखनी चाहिए कि मेरे अंदर भी सुख बिगड़े, क्योंकि सुख का बात हुआ ना, चाहे सुख दूसरे के अंदर ही है। अब मैं चाहता हूँ मैं समझता हूँ उसने मेरे अंदर बस मेरे अंदर की मैं जो कि 10 आदमी ने 15 20 25 50 आदमी ने मुझे दे रखी है, क्या हो जी फलाना तो ऐसा ऐसा, अब उसकी तारीफ हो रही है और अगले क्या दिया ऐसे 20 देखे, तो चलो उसकी मैं बिगाड़ दी ना, क्या बिगाड़ा उसकी अपनी माँ ने लिखा था वो 20-25 की। जैसे आप बच्चों रहते हैं, आपके बच्चों ने आपको बड़ा मान रखा, तो आप घर में बड़े हैं और बाहर किसी ने आपको मानता नहीं, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि भाई आप अब उसका बिगाड़ने के लिए फिर चलोगे तो फिर आप भी तो बहुत साक्षी। और यदि आप विवेक करके चलो समझा बुझा करके अपने मन को भी तो कोई खतरे की बात है नहीं, ऐसी बातें होती रहती हैं। और अगला किसी प्रकार से भी किसी मूड में, किसी भाव में, किसी आवेश में, किसी चक्कर में कुछ ना कुछ कह जाते हैं। हम घर वाले भाई क्या हुए, वो घर वाले बच्चों ने दे रखी है, जब वहाँ किसी मित्र दे रखी है, वो उन्हीं के मन में रहे, अपने मन में क्यों है। तो अपने मन में यदि इस मैं को जो बाहर से मिलती है इसको यदि विदा कर दे तो बहुत सी मसले हल हो जाए। अब जिस वक्त अंदर बैठे अकेले में, तो अब मन जो है अकेले में स्वरूप को पहचानता नहीं, वही मैंने कहा पवन के रूप में व्यापक को पहचानता नहीं, फिर वो पैदा करता रहेगा, कभी कोई तरह कभी कोई तरह तरंगों को तोड़ने और पैदा होने वाले इन्हीं को देखते देखते यदि समय बिताना सीखे तो देश के पर्दे जो है वो भी सकते हैं, और आपको आनंद जो इनके अंदर बैठा हुआ है उसके ऊपर भी आपकी नजर खुल सकती है, यदि थोड़ा एकांत में इन मोटे तरंगों से बच करके बैठना सीखो। तो होगा ही, मन भी थक जाता है ना जब नींद में जाना चाहते हैं। तो और यदि आप थोड़ी देर देखने चाहिए नींद भी तो सदा जब आ जाए तभी लेने की नहीं है, थोड़ा नींद को रोक करके भी जागना भी सीखना चाहिए। ऐसे भाई थोड़ा नींद को भी थोड़ा रोक के देखेंगे तो क्या होगा, वो बरीकी में थोड़ा मान चला नींद लेने वाला मन सुख लेने वाला है, नींद का सुख लेता है। यदि नींद नहीं है तो फिर बाहर की तरफ भागेगा, आप बाहर भी उसको जाने के मतलब उस रंग को भी ऐसे खत्म होने दिया। तो इसी के बीच में जो खाली शून्य है चमक रहा उसकी चमक रही, तो फिर वहां ये नहीं कि विद्या है, अविद्या न रहने से क्या होगा, उसका प्रकाश होने से ऐसे नहीं तो उसको पता लगता है सुख तरंगों से भी हाना बना हुआ। तो मैं बना हुआ नहीं गया बहुत जबरदस्त है, लेकिन हमें ना भी बड़े बड़े की शक्ल में तो आम की शक्ल में तो है जो कि हमारी जड़ है, जो कि हमारा मूल है, वो जड़ मूल वाला है। यदि उस पर टिके तो एकांत की वाली क्यों टिकेगी तब यदि पहले बाहर की मैं जो है बाहर दिखा कर रहोगे कि मैं देने वाले जो है वो अंदर ही अंदर बस तो अंदर की मैं तो 5 में ही है, पहले एक बार आया था तो जो
जो भी अंदर उसका तूफान बहता है कि देखो जी उसने ऐसा क्या किया, तो अंदर एक आदमी में आदमी की जो शक्ति है वो बारीकी में वो ये मान बैठती है कि मेरे को उसने ऐसा क्या किया, मैं ही है ना। तो जाके इस मैं को समझ आई है, इसको विदा कर दो। जहाँ पर वो सोच में पड़ा हुआ है, देखो जी मुझे दुख दे दिया, जहाँ से सोच में उसको देखे लगे, हाँ जी सोच में गलत, अभी सोच चल रही है, नाम ये नहीं, इस सोच में एक मोटा तूफान तरंग, जहाँ फिर सोच के बाद उसे कामना उसका फूटा करने या क्रोध उसका फूटा करने के लिए बना रखी है। चलो जी देखिए क्रोध का ये भी काम है, ये भी सदा नहीं, उसके बाद क्या है, गुजरा ही उठेगा, गुजरा क्या होगा, फिर संस्कार ख्याल मैं यूं कर दूं, मैं तो कर आयु करना पड़ेगा, निरीक्षण करोगे तुमको महफूज तो नहीं हो, सुरक्षित तो नहीं हो, तो उनसे अच्छा होगी। बस यूं विचार करते करते यदि आदमी कितना हो जाए अपने आप में थोड़ा शांत होने लगे, फिर नींद के बाद जो है जो कुछ पता लगेगा उस व्यापक करते हैं, फिर वो सुबह नहीं रहेगा, उसका सुख नहीं मालूम होगा। यदि नींद का सुख आप टालते हो, नींद का सुख होता है, जब सो जाता है तो उस आदमी को आनंद मालूम होता है। आनंद आपने ठुकरा दिया कि वहां क्या पता लगेगा क्या चीज है क्या नहीं, जागते को पहचान होती। तो यदि जागते रहे और बाहर की तरंगे मरती गई, पैदा होती गई, निकलती गई, और नींद को भी थोड़ा सा रखनी जितनी है, तो ऐसी हालत में वो जो चेतन आत्मा है वो सर्व व्यापक है, सब चीजों में काम कर रहा है, जिसकी आम हरकतें सब सांस चलाता है, अंगों को हृदय को हरकत करने के लिए जतक देता है, दिमाग को सोचने की शक्ति देता है, सब अपने अपने अंदर अंगों जो काम करने के लिए करते हैं वो सब आदमी समझ से नहीं करता है। हम चाहेंगे हम हृदय की धड़कन हम कर रहे हैं, हम कौन कर रहे हैं, हम तो एक दूसरे के सामने बने हुए हैं, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का मित्र, किसी का बैरी, ये सब झूठे लगते हैं। और ये सारी तरंगे हैं इसकी जो मैं बने चाहते हैं, बहुतों में मैं बना रहा हूँ, बहुतों में अगर बड़े होना चाहोगे इसका नाम सृष्टि, इसका नाम दुख। यदि अकेले ही कुछ देखना चाहोगे तो सब घुरा के बाहर ही आओगे, बारीकी में अंदर घुराओगे, बारीकी में जागते हुए आदमी को जागेगा, तो सर्वव्यापक आप सर्वव्यापक के देखे बिना बंधन में पूरे टलते और मुक्ति भी नहीं मिलती, और मुक्ति के बिना वो आनंद भी नहीं आता, जिसमें अकेले को सुख शांति, और चाहिए अकेले को सुख शांति। मरने पर आदमी ने अकेला होना, यदि अकेले के बीच में उसकी निगाह नहीं खुली तो फिर इस संसार में कुछ बनने के लिए आना पड़ेगा। संसार में यदि कुछ बने तो आप देखते हैं वो एक मिला, वही ग्रह वही मैं पकड़ेगा, मैं उत्पन्न करेगा, उससे वस्तु नहीं है, इसीलिए है दर्शन चक्र चाहिए, श्रेष्ठ दर्शन मन देव अच्छी नजर, फिर ठीक बात है आपने उसका दर्शन कर लिया तो आपके पास कोई चक्कर नहीं आएगा। हाँ जी पहले मैं उठी, पहले तो विद्या थी, कुछ नहीं गया, विद्या में मैं पैदा हुई तो मैं पैदा हुई तो ये मैं नहीं, फिर उससे मिला पैदा हो जाएगी, क्योंकि सोचों में पड़ा हुआ, कौन सी सोच में पढ़ाई शुरू कौन है ये चक्कर ऐसा, अभी दो के बाद उसकी वचन है तो वही क्या हुआ जो दृष्टि बन गई, अब दृष्टि बन गई तो क्या रो रहा है कि इसका तो कुछ करो, इसका भी दिखा दो कि मैं क्या, तो बाहरी नहीं बना ना फिर भी दिखाने वाला, तो यदि बाहरी बना तो जो बाहर जो पैदा हुए लेकिन भाई ये कभी नहीं मुक्त नहीं हो सकता है। तो यदि उसने यही से ही इस एक खोटा दर्शन, और यदि एक खोटा दर्शन एक खोटा चक्कर है इसका, और यदि वो देखने वाला देखे कि ये कुछ भी नहीं है, अविद्या थी, मान था, चित्त का बंधन राग द्वेष थे, उससे काम क्रोध थे, काम क्रोध के बाद वही कुछ करने वाला बनना चाहता था, और जो बनना चाहता था तो है चाहता ही था, जो भी ना बने तो बैठ के अंदर इधर देख रहे पसंद कर लो, उसको देखते रहते खत्म, सहन कर लिया। जैसे कई बार आता है जागता रहा, चक्रों का दर्शन करता रहा, बस ये उसका सुदर्शन चक्र कहाँ तक ले जाएगा, जहाँ वो शुद्ध चेतन का राज है, जहाँ वो अनंत ज्ञान सबके अंदर एक समान है। जिसने कहा उसके अंदर में तो ये बारीकी है जो बारीकी मैं देख रहा हूँ, तो यदि सब लोगों की बारीकी आपको खबर लग गई तो वो ठीक है, मैं भी हुई हूँ। और यही नहीं है कि दो चक्कर आमने सामने वाले जो है बोले से कोई भिन्न थे, सदा टिके रहने वाले नहीं, ऐसा विचार करता हुआ आदमी उस व्यापक की तरफ बढ़ता जाए और अपने मन को साफ करने के लिए धर्म का आचरण करे, तो उसको मन को साफ करने के लिए बिंद ज्यादा है, उसका दर्शन तो आराम से ही
वो तो अपने दिमाग में छुपा हुआ है, और तो भले हमारा बारीकी में नहीं पहुंचता कि जिस बारीकी में जाके हमारी निगाह खुली रहे, नींद सी आ जाती है, अब भी वो उठ चलता है, जारी बरोले से चलते रहते हैं। बस इन्हीं की निगाह, इन्हीं की दृष्टि बनती है, उन्हीं के चक्र में पड़ा हुआ गुस्सा वगैरह करके कुछ करने को तैयार हो जाता है। तो बाहर एक खेलना चाहता है, वो बाहर की जो मैं है, वो जो ग्रह, तो जिस ग्रह से जब बचे तो वो ये ग्रह की मस्ती सब बन जाएगी। और इसके लिए यही है, पर देखो वहां तो लिखा है शास्त्र 5000 साल तक उनका युद्ध होता रहा। 5000 वर्ष हो गए तो जन्म करने लगे, वो शायद 5000 साल तक जन्म का रहेगा, कहीं जन्म लेगा, तब जाकर के जो है इसका जो है ग्रह कटेगा कहीं जाकर के। क्यों? कुछ जन्म में पवित्रता होगी, यही तो ऐसी जगह खुले हम से क्या ये तो करना चाहिए पर दूसरे नहीं करने देते, पता नहीं उसको दूसरे कब करने देते। अभी तो आदमी ऐसे भी है जाते हैं दूसरों से, कुछ नहीं मेरा मान पापी मेरा ही मानते। बाकी देखो ये भी ग्रह चित्र अंदर से अधिकांश क्या शरीर में बीमारी है, बुढ़ापा आ गया, कुछ ना कुछ शिकायत लगी। आखिर मन की शुद्धि चाहिए है नहीं है, यदि ये मन की शुद्धि करनी है तो इसके लिए जिस लोग आदमी जिस जगह बैठा है वहीं से शुरू कर दे, नहीं तो पता नहीं है कितने हजार साल लगे। अब कितने हजार का मतलब एक ही जन्म है, जैसे मान लो 5000 साल हुआ, 1000 में 100 साल का भी जन्म हुआ, 1000 साल में 10 जन्म हुए। 100 साल का तो कौन लेता है, 80-90 होता है, तो 10 की जगह भी शायद 12 कुछ कम 11-12 50 जन्म होगा। 5000 साल कथा जिसने लिखी है इस ऋषि की, वो अपने जन्मों को 50 को देख के कहता है 50 साल के जन्म कैसे करते हैं। तब मेरा जो है आज ग्रह जाके, आज मेरा ग्रह ये भगवान विष्णु ने इसका गला उड़ाया। तो अब आप लोग देखना है कि भगवान विष्णु ने उसका जब गद्दी उड़ाया वो 5000 साल बाद अपने दूसरा मेरे रास्ते को वाला है, तो समझ लो आदमी बाहर वाली तृष्णा बहुत ज्यादा बड़ी है। इसलिए जब उसको कर्म ऐसा बाहर करनी है तो कर्म को अपने पड़ा रहता है कि जो मैंने किए ये मेरे बाहर बैरी बनाने वाला है, मुझे शांति मिलने वाला नहीं। देखो ना एक महात्मा था, वो कहीं बाहर एकांत में घूमता हुआ जा रही थी, एकांत में जंगल में बैठ गया, अपने आसन लगाया। उसके बाद 2-4-5 ऐसे लोग आ गए जो कि नदी वाले थे, 14 पीने वाले। अब उस उनके संग से निकल गया और अब पी गया, थोड़ा आ रहा था, इसको तो आने लगी नहीं था, वो जाते नहीं है, किसी के चक्कर में पड़े रहे। अब ये गुस्से में आ गया, तुम जाते नहीं, ये करते वो भी कहने लगे बाबा वो कैसा साधु है, पहले तो साथ हमारे साथ दम लगा लिए, अब हम बैठे हमको बैठने में देते, अब हम कैसे जाएंगे, थोड़ा हमारी भी बहुत गुस्से में छोड़ करके उठ गया, आप चला गया, जाकर के 1-2 मिनट वहां बैठ गया। शाम पड़ रही थी, रात होने वाली थी, अब ज्यादा कहाँ जाएगा, और वहां उसको सारे की लाइफ नहीं आ रही, उसको झगड़ा करके आया हूँ, लेकिन मेरे पीछे यही आ रही है, तो अपना कर्म ही है पीछा कर रहा है। तो अब जिन्होंने ऐसे कर्म कर रखे हैं दूसरा का न जाने किस तरह से बोलते हैं, कैसे उनके साथ बर्ताव हुई है, कैसे व्यवहार किए हैं, सहन शक्ति कमजोर है, बुरा भी कर दिया, तो उन्हीं का हमको खतरा बना हुआ। अब वही संसार में तो अच्छे रास्ते करने नहीं देते। यदि ना कुछ काम होता, सहन कर दिया होता, अच्छा आप यहाँ बैठोगे मैं तो चलता हूँ, तो शायद दूसरी जगह चला गया होता, तो उसके लिए शंका न होती वो बदला लेने के लिए यहाँ है। यदि रास्ता बर्बाद कर है, बोले उल्टे सीधे घटन शत्रु बनाए ना, अब वो शत्रुता का डर लग रहा। तो हमने भी जितने उल्टे पाप ज्यादा किए, जिनमें 5 बड़े हैं, जीवात्या, चोरी, जारी, मिथ्या, झूठ बोलना, और 5 में नशा होगा। अपने धन दौलत के लिए जिन्होंने पाप कितना जन्म होगा, पापों में पढ़ते थे वो आदमी जो है अभी दुनिया से बड़े आराम से निवृत्त नहीं हो सकता, रिटायर नहीं हो सकता। यदि होना चाहेगा भी तो जिनके पाप की उनको डर लगा रहेगा, छोड़ के भी चला जाएगा, तो उसके पीछे पड़े। ऐसा हम देखते हैं तो घर भी छोड़ देता है, साधु भी बना के उसके पीछे फिर भी चलने वाले चलते हैं, वो नहीं किया बना किया तो कर लो। तो जब तक महापाप पहले नहीं छोड़े तो महापाप छोड़ने में लगते हैं। फिर कई जन ऐसे होते हैं छोटे मोटे पाप छोड़े बाहर के, कई जन ऐसे होते हैं अपनी तृष्णा को फालतू की स्वार्थ
देखो मन नहीं मानता, फिर भी अब मन नहीं मानता, स्वादों को पूरा करना है, तभी बाहर किसी के साथ जुड़े रहना पड़ेगा ना। तो फिर भी नहीं भी है तो बाल बच्चों की आएंगे, तो बाल बच्चों वो भी उसका भाग्य अच्छा है तो रोग जब बीमार होगा तो भी उसको शिक्षा देने के लिए भगवान कहेगा कि देख ले बच्चे सब आज्ञाकारी है, और ये दंड के तुम्हारी कृष्णा दिखा है। फिर बापू बाप भी अच्छे हैं, बेटो उसने जो बाप का ज्यादा आदर मतलब समय अच्छा है, मेरे बेटे मेरा आदर नहीं करते हैं, ये भी अच्छा ही है क्यों कि यदि आदर करते होंगे तो मैं इनसे निकलना हुआ चाहता। तो ये कई जन्म इसी तरह आदमी के चलते हैं, जब वो पूरी शिक्षा मिल चलते उसके बाद ये इच्छा होगी एवं उसके साथ आराम से विदा करके मन से अंतरात्मा का दर्शन। तो अब कब ये ऐसा होगा, ये तो भगवान जानता है, और अपने मन में यही है कि जितना अपने पास कृष्ण चाहे इंद्रियों की है चाहे मन की है, जैसे कान राग रंग सुनना चाहता है, आँख नाटक में देखना चाहती है, जिह्वा रस चाहती है, नाक सुगंधियां वगैरह चाहती है, चमड़ी कई प्रकार के, कहीं आइसक्रीम में खाना तो कहीं चाय गर्म गर्म टेस्ट लेना चाहती है, ये बाहर इसके कारण से आदमी बहुत बाहर बना हुआ है। तो कहता है कि हाँ भाई मेरे मन में आदर भी मुझे मिले, मेरा सम्मान करें, मेरी आओ भगत करें है, और मेरे को अच्छा कहें, कैसी जश ख्याति, ये जो है मन की सुख है। तो यही सब चाहते चाहते फिर ऐसा है मेरा अधिकार हो, मैं राज करने वाला बनूं, बहुत मेरे अधीन रहे, तो कितनी दुनिया सब इच्छा यदि बाहर से मिटा दोगे तो ग्रह ये जाएगा। अब ये पता नहीं 5000 साल लगते हैं, कितने लगते हैं, पर जो हिम्मती आदमी है यही विवेक पैदा करके यदि इसको खत्म करना चाहे तो एक जन्म भी नहीं लगा, कुछ सालों में हो जाए। पर ये ना देखे कि भाई आज जिस जगह में बैठा हूँ उस जगह के बाद किसी के लिए न रखे, कल करूंगा, परसों करूंगा, जहाँ छोड़ के कहीं दूसरी जगह करूंगा, चलो ये जगह छोटी है, थोड़ा सा बड़ी और हमारा आएगा फिर दे देंगे, तो आपका आएगा तो धर्म का रहेगी। तो यदि ऐसा करेंगे फिर करेंगे, हम कर लूंगा तो ये भी आदमी का वर्ग सो जिस दिन समय है उसी दिन से 5 दिन जहाँ बैठे जो बन पाए थोड़ा सा करता रहे, चलो जी यहाँ से छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाएंगे वो वहां करेंगे। दूरी दूर कर रहा है जी की खास संगत मिलेगी तो वहां ठीक रहेगा, अभी संगत ठीक नहीं है फिर संगत ठीक होगी। तो ये जितनी जगहों में आदमी पड़ा हुआ है बस समझे जन्म दे रहा, तो जो चलने वाला है वो देखता है कि यदि तो वहां भी थोड़ा धर्म कर लो, अपने मन को थोड़ा क्रोध सकता हूँ, उनके लिए द्वेष करना, उनके आदर इत्यादि को सहन करना, और सहन करके बदले की भावना न, उनके सुख में सुखी है, उनके दुख में दया कर, उनके अच्छे गुण को देख अब गुण न देख। आवाम क्या होता है, मान लो गुणी आदमी है जो गुणी इतना नहीं है, अब एक आदमी ये गुणी उसका पता कभी हाँ इस बात को लेके तो गुणी जितना है उसकी गुण की नजर है, तो उसने तो अपना ठीक है अपना मन शुद्ध कर लिया, उसके बाद दोष में जाते हैं वो तो नहीं क्या अपनी आदमी के निर्भर सवाल समझ लो, तो इसके ऊपर दोष पर नजर तो है गुण पर नहीं है, तो वो समझ लो कहने से भगवान के गुण में देख सकते। तो भाई ठीक है दूसरा जैसा भी हमको दिखाना है, हमने तो उसका गुण देख करके बैर द्वेष से अपने आप को हटाना है, क्योंकि दोष देखेंगे जैसे उसने मुझे यूं कह दिया है कि हाँ जी देख लेंगे तुम भी कैसे हो गया तेरे जैसे दीप देख। अब ये उसकी बात को लेकर के उनके मन में बैठा उसके अनुभव को देखे और बस वो उसके अंदर न देखे तो आगे अपने अंदर खुद बैर की आग जलाएगा, पैदा करेगा, बदले की भावना रखेगा और ठीक करा ले जाएगा तो मर के यदि छुपके उसको खोटा करना चाहता ना पक्का बन के दिल्ली मात जितने छुपकर काम करना पड़ता है देखते हैं यही सब 84 लाख लोगों में देखना पड़ता है, इन्हीं को देख के कहेंगे बाबा तुम ऐसे चक्कर में पड़ोगे, छुप के बैठ लोगे इतनी शक्ति तो तेरे अंदर है ना, तो राजा बन गए तुमको उसको नीचे उधर तो जो अपना काम चाहोगे तो चलाकी चतुराई से करोगे, चलाकी चतुराई से करोगे, फनका से करोगे, धोखेबाजी में करोगे, इस रूप में नहीं आएगा। हमारे में चला गया नाना प्रकार के जीव जन जो उनकी जोड़िए पड़ गए भाई थोड़ा सहनी कर लो, मणि मार लो, जब तक ये बाहर पहले ग्रह शांत नहीं होता अहंकार का, ये बाहर ही मैं बनी रहनी चाहती है। यदि ये बाहर से एक बार विदा हो जाए तो अंदर तो कोई बात नहीं, कम से कम स्वर्ग तो मिल जाएगा मरने के बाद। जो देव बोलते शरीर का जरूर वो है कि ये दिखता रहे
यदि ये दिखता रहे तो चलो कोई ना प्रकाश में रूप आपको कोई ना कोई दिखता रहेगा, यदि थोड़ा सा बाहर स्पर्श से रहे तो। और यदि बाहर पाप हुए तो भाई ये देह खत्म हो गया, इसके बाद में कोई दूसरा प्रकाश में शरीर नहीं दिखेगा। तो बस वही कर्म जो चतुराइयां चलाती होंगे, सदियों के झूठ तूफान तोड़े के जीव हत्याओं के, बस वही सामने आकर के नींद में ले जाकर के न जाने कभी क्या करवाते हैं, किसी से बैर लेना है या किसी का बुरा करना, वो सब जो है उससे थोड़ा डरना चाहिए, क्योंकि ये इतनी चीजें नहीं जितने की हम समझते हैं। हम तो इतने समझते हैं देह है ये और वो है, और इसके अंदर जो का दौरा कर रही है, सांस चलाने वाली है, हृदय को धड़कन देती है, ये जो करंसी है, सी है, ये सब जगह बराबर है। हमारे देह में नहीं हो रहा है, सबके देह में, पशु पक्षियों को भी हो रहा है और इस देह के अंदर भी हो रहा है। पेड़ के अंदर भी जड़ से जो है पानी और खुराक उठा करके पत्ते तक ले जाने वाली है उसकी। तो वो जो इतनी व्यापक शक्ति है, थोड़ा उसको ध्यान रखना चाहिए। यदि उसका साक्षात्कार हो गया, उसका दर्शन हो गया, सुदर्शन हो गया और उसका फिर तो आप बहुत सुरक्षित है। वहां तो कोई किसी किस्म की आप गगन हवा लगने की भी नहीं है और कोई डर फिक्र भी नहीं है। पर चलो भाई यदि वो नहीं है तो कम से कम भाई ऐसे है कि खोटे कामों में तो ना रहे, कुछ बैर लेने के लिए, किसी का बुरा करने के लिए या कुछ और अपने को सुख बिगाड़ देने वाले का मान अहंकार के कारण से कोई और तूफान में डाल देने के लिए यदि वो भावना रहेंगी तो इसके बाद भी नींद के बाद पता नहीं आदमी कैसे जल। हम तो ये देखते हैं कि नींद आई तो आदमी का बस वहीं खत्म हो गया, उसके बाद तो जो उसी के अंदर का चक्कर है वो भी बताएगा कि वो कहाँ जाता है। तो हम देखते हैं सपने में जो हम नहीं चाहते वो भी बन जाते हैं, तो बनने के बाद भी वो नींद आई, वरना एक नींद ही है, उसके बाद हम पता नहीं क्या बन जाएंगे, ये भगवान ही जाने। तो इसलिए हम क्यों ऐसा फिर अपने अनिश्चित प्रशासित अनाशासित जिसकी आशा नहीं रखी ऐसी चीज हमारे सिर पर क्यों पड़े। तो ऐसा समझते हुए आदमी को थोड़ा पवित्रता का जीवन, थोड़ा मन को मारना, समझ के साथ चलना, बस इतनी रहना ठीक रहता है। ये सब कराने वाला कौन है, सब की जड़ है वो ग्रह। तो मैं थोड़ा नीचा करके रखना इंसान, किसी का नाम नम्रता, किसी का नाम भक्ति, ये सबसे बड़ी भगवान कृष्ण की गीता में बार बार क्यों आदमी को चेताते, अरे मैं वो तो मेरे अर्पण कर दे, तो मैं सब पापों से तुमको मुक्त कर दूं। यदि तो मैं अपनी रखेगा तो जो अपनी सब नहीं करवाएगा। कि मैं मेरे अर्पण करने का मतलब क्या है कि मैं वो हूँ जो सर्वव्यापक सबके अंदर समान रूप से बैठा, तो वहां तक पहुंचाने के लिए जतन करो। तो उसके ऊपर जब तक विद्या पड़ी हुई है तुम अपने आप में मैं बना हुआ है, थोड़ा मैं ढीला कर, आज के पाप कर, इच्छा कर, फिर अकेले में जागना सीखो और अकेले में खोटे तरंगों को हटाना, उनको मैं दिख जाऊंगा। मेरे दर्शन के बाद मेरा कुछ नहीं कहता, और जब तक मेरा दर्शन नहीं हुआ, सुदर्शन नहीं हुआ, सुदर्शन को गया जो माया मेरी तुमको चला रही है उसको भी अच्छी तरह पहचान ले कि इसमें कहीं भला है। इसलिए बहुत लंबा मत चलो, ठीक है, जहां तक जहां बैठा है उसी जगह से शुरू करें। जितनी उम्र में आए वहां से भी सोचना, 4 संख्या है तो बहुत बच्चा तो सोच नहीं सकता। इसलिए ये है तो चलो यदि मैं कहीं ऐसा हूँ में धंधे में ज्यादा भी लग रहा हूँ तो कम से कम 5, 10, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा निकाल सकता हूँ। काम धंधा तो आदत से होता है, इस वक्त साथी को रख सकता है, इस वक्त भी बच्चों देखते हुए काम करें कि कहीं क्रोध बुरा करने की भावना तो नहीं है, कर्म में मन जोड़ करके उधर से हटाता जाए, टालता जाए, तो उस जीवन में कर्म द्वारा भी वो भगवान की भक्ति कर रहा है। खाते पीते कहीं तृष्णा परेशान तो नहीं कर रही, आज जो खाना है वो तो ठीक है, जवानी है, लड़कपन है, बड़ी अच्छे है, रस ले लो, यदि इसमें असक्ति तृष्णा ज्यादा बन गई, बुढ़ापे में खत्म होगा तो क्या करोगे फिर, रोग बढ़ेंगे और मिलेंगे भी नहीं, बीमारी की हालत में छोड़ने पड़ेंगे तो दुर्गति होगी। इच्छा है पूरी हुई नहीं तो वही दुर्गति है। इसलिए भाई ये है खाते हुए भी ध्यान, उस वक्त मन पक्के खाते हुए, कर्मों में लगे हुए खाते हुए, किसी का फटा करने जाए कभी होश संभाल करके फटा करने तो जा रहे हो, पहचान लोगे इसका नतीजा क्या होगा। ध्यान करके अपने मन को जो अंकुश में रखना,